सिम्पसन्स कार्टून के बारे में हर कोई जानता ही होगा, जो भी बताया था उस कार्टून में सब कुछ सच हुआ है अब तक। तो इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल कि एक कार्टून सीरीज फ्यूचर को प्रिडिक्ट करे। उसका जो क्रिएटर है वो कहते हैं कि वो टाइम ट्रैवलर है। The Simpsons. Until recently when I watched it again and something just blew my mind. सिम्पसन्स ने फिर से एक प्रेडिक्शन कर दी जो सच हो गया है। The Simpsons just can't wait. About the Simpsons predicting a big news event. The popular TV show predicted this would happen. द सिम्पसन कार्टून 1989 में बनने वाली कार्टून सीरीज़ है जिसे कार्टूनिस्ट, राइटर और एनिमेटर मैट ग्रोनिंग ने बनाया था। इसकी पहली सीरीज़ ही 771 एपिसोड्स के साथ ब्रॉडकास्ट की गई थी, जो कार्टून इंडस्ट्री की सबसे चलने वाली कार्टून सीरीज़ थी। सिम्पसन अपनी सीरीज़ की स्टार्टिंग एपिसोड से ही बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी में था, क्योंकि उसमें दिखाए जाने वाले एक कैरेक्टर बार्ट को लोगों ने पसंद नहीं किया था। इसलिए उस वक्त अमेरिका ने बहुत सारे सिम्पसन से जुड़े प्रोडक्ट्स को अमेरिका ने बैन लगा दिया था। इसके बावजूद वक्त के साथ साथ सिम्पसन कार्टून बहुत फेमस होता गया और बहुत जल्द सारी तमाम कार्टून सीरीज़ को पीछे छोड़ के ये टॉप पर आ गया। इस कार्टून की पूरी कहानी एक शादीशुदा कपल उमर और उसकी बीवी बच्चों के इर्द गिर्द घूमती है। सिम्पसन अपने जोक्स, शॉर्ट स्टोरी और करैक्टर की वजह से काफ़ी पॉपुलर हुआ। इस कार्टून में बताई जाने वाली चीज़ें, वाक़यात और जोक्स और कुछ ऐसी डिस्कवरीज इसको कार्टून से कहीं ज़्यादा बना देते हैं। इस कार्टून की हर एपिसोड तफरी और मजाक के आड़ में कुछ ना कुछ ऐसा बता देती है जिससे दुनिया वाले सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि हाउ दे नो अबाउट दैट। क्या ये वाकई सिर्फ एक कार्टून सीरीज़ है या कुछ हिडन राज हैं जो हमें सिम्पसन सीरीज़ के थ्रू पता चलते हैं? सिम्पसन सीरीज़ में दिखाई जाने वाली कई चीज़ें अब तक बिल्कुल रियलिटी हो चुकी हैं और लोग ये देखकर हैरान हैं, और मैं आपको आगे बताती हूँ वो क्या चीज़ है। इस कार्टून ने अप्रॉक्सीमेटली 40 प्रेडिक्शंस बिल्कुल ठीक की हैं। कैन यू इमेजिन, 40 प्रेडिक्शन इस कार्टून की बिल्कुल ठीक है, और मोस्ट प्रॉबेबली इनमें से कुछ प्रेडिक्शंस आगे जाके ठीक हो सकती हैं और कुछ ऑलरेडी हो चुकी हैं। ईयर 2002 में सिम्पसन की एक सीरीज़ 11 एपिसोड 17 में ये प्रेडिक्शन किया गया था कि डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिका का सदर बन चुका है। वाज़ेह रहे कि सिम्पसन ने ये प्रेडिक्शन जब की थी जब ना ट्रम्प इतना ज़्यादा पॉपुलर था और ना ही कोई सोच सकता था कि ट्रम्प अमेरिका का प्रेसिडेंट बनेगा। ठीक 14 साल बाद ईयर 2016 में डोनाल्ड ट्रम्प इलेक्शन जीत के अमेरिका का सदर बन जाता है। सिम्पसन सीरीज़ में दिखाए जाने वाले ट्रम्प के इलेक्शन की विजुअल्स और उसकी ओरिजिनल विजुअल्स बिल्कुल सेम थी, जिसको देखने के बाद लोग परेशान हो गए कि ये सच कैसे हो सकता है। व्हाट्स गोइंग ऑन मैन? इन ईयर 2010 सिम्पसन की एक एपिसोड्स नंबर 1 सीज़न 22 में दिखाया गया कि बेन हॉर्नस्ट्रॉम नोबेल इनाम जीत चुके हैं और उन्हें ये इनाम इकनॉमिक्स में मिला था। 6 सालों बाद वही इनाम के साथ बेन हॉर्नस्ट्रॉम नाम शख्स को इकनॉमिक साइंस में उनको नोबेल प्राइज़ दिया गया है। इतनी एक्यूरेट प्रेडिक्शन इत्तेफाक नहीं हो सकती। इसके बाद से ही लोगों ने सिम्पसन कार्टून्स की प्रेडिक्शन को सीरियस लेना शुरू कर दिया। ईयर 1993 में सीज़न 4 की एपिसोड 21 में दिखाया गया कि दुनिया में ग्लोबल पेंडेमिक फैल चुका है और एक फ्लू दुनिया के हर कोने में तेज़ी से फैल रहा है। लोग इस बीमारी की जद में आ रहे हैं। सिम्पसन के इस एपिसोड में दिखाया गया कि ये बीमारी जापान से चाइना और फिर उसके बाद ये सारी दुनिया में फैल गई है। ठीक 27 सालों बाद सिम्पसन की ये प्रेडिक्शन भी सच हो गई कोरोना वायरस की शक्ल में, जो चाइना के वुहान से फैला और उसके बाद फिर पूरी दुनिया में फैल गया। 1993 में सिम्पसन ने एक एपिसोड में 2 जर्मन मैजिशियंस को दिखाया। शो करते हुए 2 जर्मन मैजिशियंस का एक वाइट टाइगर बेकाबू हो जाता है, जो उन पर हमला करके उन्हें ज़ख्मी कर देता है। हैरत की बात यह है कि 10 सालों बाद ये प्रेडिक्शन भी सही हो जाती है, क्योंकि ईयर 2023 में ये वाक़या लास वेगस में हुआ था, जहां 2 मैजिशियन ने सीग फ्राइड और रोहे हॉर्न के साथ एक लाइव शो के साथ ये हादसा हुआ, जिसमें सिम्पसन के उस एपिसोड की तरह ही एक वाइट टाइगर ने उन पर हमला कर दिया और उन्हें बुरी तरह से ज़ख्मी कर दिया, जिसके बाद से उनका करियर ख़त्म हो गया। सिम्पसन्स कार्टून की एक खौफनाक और हैरान खून पेशन गोई 9/11 अटैक था। साल 1997 में सिम्पसन की द सिटी ऑफ न्यूयॉर्क के हुमर एपिसोड में एक फ़ोटो दिखाया जाता है, जिसमें न्यूयॉर्क शहर का नाम $9 के साथ लिखा जाता है। अगर गौर करें तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पे 2 बिल्डिंग्स भी दिखाई गई हैं।
जो 9/11 के मुतालिक मैसेज था, और ये उस हादसे की तरफ इशारा था साल 2001 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ट्विन टावर पे हमले की शक्ल में हुआ था। 9/11 ट्रेजेडी के बाद सिम्पसन फैंस के रोंगटे खड़े हो गए थे, और इस शो के राइटर मिस जेम्स से इस बारे में पूछा गया। उनका कहना था कि हमने ट्विन टावर को सिर्फ एक जोक के तौर पर इस्तेमाल किया था, और वो एपिसोड और 9/11 का कोई कनेक्शन नहीं था, वो जस्ट एक कोइंसिडेंट था। लेकिन इतने सारे कोइंसिडेंट सिर्फ सिम्पसन कार्टून्स के साथ ही क्यों होते हैं? सिम्पसन कार्टून्स की पेशन गोइयाँ सिर्फ पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल अफेयर और वाक़यात और हादसात तक महदूद नहीं है, बल्कि सिम्पसन ने साइंस की बहुत सारी न्यू डिस्कवरीज पे भी बहुत सारी प्रेडिक्शंस की हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ईयर 2012 में स्विट्ज़रलैंड में साइंटिस्ट ने एक बहुत बड़ी डिस्कवरी की है जिसको गॉड पार्टिकल्स कहते हैं। इसे हिग्स बोसॉन भी कहा जाता है, जो कायनात की पैदाइश के मुतालिक बहुत कुछ बताते हैं, और ये इस टाइम की सबसे बड़ी डिस्कवरी है। लेकिन 14 साल पहले ही ईयर 1998 में सिम्पसन के एक एपिसोड में द गॉड पार्टिकल के मास को कैलकुलेट करके दिखा दिया था, जबकि उस वक्त किसी को नहीं पता था कि ऐसी कोई डिस्कवरी होगी, और ये साइंस की सबसे बड़ी डिस्कवरी का कैलकुलेशन है। साइंस की इतनी बड़ी डिस्कवरी के बारे में 14 साल पहले प्रेडिक्शन कर देना, इट्स नॉट ईजी, इट्स वियर्ड। और इसका पूरा फॉर्मूला बता देना कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता, और ना ही किसी मामूली टीवी शो का काम है ये। इसी तरह एंड्रॉयड मोबाइल, AI रोबोट, VR हेडसेट और वीडियो कॉल्स, मार्स मिशन और बहुत सारी प्रेडिक्शंस जो हैं जिसे सिम्पसन ने जब बताया था जब लोग उन चीज़ों के बारे में सोच भी नहीं सकते थे, और जो बाद में बिल्कुल करेक्ट साबित हुई हैं। सिम्पसन्स कार्टून ने फ्यूचर के बारे में भी काफ़ी सारी प्रेडिक्शंस की हैं जो अब तक वाक़ई नहीं हुई हैं, और जिनके सच होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। हालात और वाक़यात इस तरफ इशारा करते हैं कि सिम्पसन्स की वो वाली प्रेडिक्शंस भी बहुत जल्द सही हो जाएंगी। ईयर 2015 में ब्रॉडकास्ट होने वाले एक एपिसोड में सिम्पसन का कैरेक्टर ह्यूमन एक रास्ते से गुजरता है, जो एक बोर्ड लगाए वहाँ पे ट्रम्प 2024 लिखा होता है। मुमकिन है कि सिम्पसन ने ये प्रेडिक्ट किया है कि 2024 में डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिका का प्रेसिडेंट बनेगा। अमेरिकन मीडिया के माने तो इस दफ़ा अमेरिकन इलेक्शन में बाइडेन के चांसेस बहुत कम हैं, और लोगों की एक बड़ी तादाद ट्रम्प को सपोर्ट कर रही है। 1987 के एक एपिसोड में सिम्पसन ने यह बताया था वर्ल्ड वॉर 3 2024 में हो रही है। मिडल ईस्ट के हालात देखकर ऐसा मालूम होता है कि आज दुनिया आलमी जंग के सबसे ज़्यादा करीब है। रूस, यूक्रेन, इजराइल और ईरान जंग देखने के बाद ऐसा मालूम होता है कि वो दिन ज़्यादा दूर जब वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट होगी। ईयर 2018 की एक एपिसोड में लीज़ा सिम्पसन बताती हैं कि 2051 में गवर्नमेंट लोगों को मार्स पे जाने के लिए दस्तखत करवा रही है, और लोग वहाँ बसने की तैयारियां कर रहे हैं। पिछले 2 सालों में मार्स में जाने के लिए कई मिसाइल रवाना किए गए हैं, और नासा ने भी मार्स पर इंसानी बस्ती बसाने की काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग कर ली है। अब लेट्स सी आगे क्या होता है। सिर्फ ये ही नहीं, सिम्पसन ने एक और बहुत डरा देने वाली और बहुत डेंजरस प्रेडिक्शन भी की है। सिम्पसन ने एक निहायती अजीबो-गरीब और डरा देने वाली प्रेडिक्शन की थी, शायद हम इंसान कभी भरोसा ना करें। सिम्पसन ने बहुत सारे एपिसोड में ज़ॉम्बीज़ अटैक के बारे में भी बताया है, जो एक फास्ट फूड वायरस से फैलता है और लोग खूनखार ज़ॉम्बीज़ बन जाते हैं। अगर सिम्पसन की ये पेशेनगोई सच साबित होती है तो ये इंसानी तारीख का सबसे खतरनाक वायरस साबित होगा, और जिससे शायद इंसानियत का वजूद भी मिट सकता है। और सिम्पसन ने एक और बहुत ख़तरनाक प्रेडिक्शन की है वर्ल्ड वॉर 3 से रिलेटेड, और आप देख रहे हैं मिडल ईस्ट के हालात क्या चल रहे हैं। हैरानी की बात यही है कि हाल ही में इजराइल पर ईरान के इजराइल पर मिसाइल हमले को भी सिम्पसन ने कई सालों पहले अपने एक एपिसोड में दिखा दिया था। सिम्पसन्स ने कई सालों पहले एक एपिसोड में दिखाया है कि ईरान की फ़ौजी और अस्करी ताकत काफ़ी बढ़ चुकी है और ईरान दुनिया पर हुकूमत कर रहा है। 1998 की एक एपिसोड में
हूमर से उसका बेटा कहता है ईरान नहायती ताकतवर मुल्क बन गया है और वो अमेरिका को नुकसान पहुंचाएगा। उस पे हूमर कहता है कि अमेरिका और इज़राइल मिलकर शाम पर हमला कर देंगे क्योंकि ये दोनों भी बहुत ताकतवर कंट्रीज़ हैं। अगले एपिसोड में दिखाया जाता है कि हूमर की बीवी घर के पुराने सामान निकालती है जिसमें से एक शर्ट निकलता है। उस शर्ट में ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनेई की तस्वीर बनी होती है। जब हूमर उस टी शर्ट की नीलामी करता है तो लोग उसे देखकर नफ़रत का इजहार करते हैं और फिर आगे दिखाया जाता है कि जंग का आगाज़ हो गया है और हर तरफ तबाही हो रही है। आज ईरान की बढ़ती मिसाइल ताकत और हमलों से सिम्पसन्स की प्रेडिक्शन सही होती जा रही है। ये साफ है कि सिम्पसन के ये एपिसोड किसी मज़ाहिया और कहानी नहीं है बल्कि आलमी सतह पर होने वाले तमाम वाक़यात और जंग की ब्लूप्रिंट हैं। कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ का मानना है कि सिम्पसन्स कार्टून कोई आम कार्टून नहीं है बल्कि इसे लिखने वाला कोई ऐसा शख्स है मंसूबे पर अमल कर रहा है और दुनिया में होने वाले हादसात प्री प्लान्ड मंसूबा है जिसे किसी शख्स ने पहले पढ़कर कार्टून की शक्ल दे दी है। इज़न्ट इट इंटरेस्टिंग? अगर आपको कुछ इंटरेस्टिंग लगा है तो लेट मी नो। नॉट जस्ट दैट, उन्होंने साइंस से रिलेटेड भी बहुत सारी प्रेडिक्शंस की हैं, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी बहुत सारी प्रेडिक्शंस की हैं। वन ऑफ दैट इज़ वर्चुअल रियलिटी फूड। वर्चुअल रियलिटी के फूड के बारे में भी उन्होंने वर्चुअल रियलिटी फूड गेमिंग के बारे में भी उन्होंने बैक इन 1998 में प्रेडिक्शन की है। इस एपिसोड का नाम था फ्रेंड एंड फैमिली होमर एंड मार्स। उस एपिसोड में वर्चुअल रियलिटी फर्ज खा रहे हैं स्ट्रॉ से अपने VR हेडसेट से। ये चीज़ रियल लाइफ में भी इन्वेंटेड हो गई है। कंपनी नेम एरो बैंक्वेट। और जैसे आपने इस एपिसोड में देखा कि हूवर और मार्स उस चीज़ को टेस्ट कर रहे थे, इसी तरह आप भी उसको टेस्ट कर सकते हैं और आप उसको चेंज भी कर सकते हैं अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग। आप टेस्ट भी चेंज कर सकते हैं। कैन यू इमेजिन? ये चीज़ें पॉसिबल नहीं थी कुछ टाइम पहले बट ये सब चीज़ें पॉसिबल हो चुकी हैं। और ये किसने प्रेडिक्ट किया है? वंस अगेन सिम्पसन ने। सिम्पसन ने AI टेक ओवर के बारे में भी बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्शन की थी कि 2024 में AI दुनिया को टेक ओवर कर लेगा और ऐसा हो चुका है। आप देखें हमारे व्हाट्सएप पे, हमारे स्नैपचैट पे, हमारे इंस्टाग्राम पे, हमारे मैसेंजर पे AI असिस्टेंट है जिससे आप मैसेज कर सकते हैं, आप कुछ भी इंक्वायरी कर सकते हैं। यू कैन आस्क देम एनीथिंग। तो ये चीज़ सच हो चुकी है। इवन उनका एक एपिसोड था 1998 वाला एपिसोड जहाँ पे हूवर की जॉब चली जाती है और मिस्टर बर्न उसको बोलते हैं कि इन रोबोट्स को तुम ही सिखाओगे और फिर ये तुम्हें रिप्लेस कर देंगे। और आप देखिए जापान में रोबोट्स वर्क भी कर रहे हैं और ये चीज़ आगे जाके बहुत सारी चीज़ों को रिप्लेस करेगी। क्योंकि देखें जिस तरह AI की इन्वॉल्वमेंट है इस तरह सारे जो लोग हैं उनकी जॉब्स जा रही हैं बिकॉज हर चीज़ में AI है। अब आपको किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, आप AI को मैसेज करें एंड ही लेट यू, आपको सारी वो लोकेशंस, आपकी ग्रामेटिक एरर्स और आपको हर चीज़ की इंफॉर्मेशन AI से मिल जाएगी। और ये भी एक प्रेडिक्शन है कि टैक्सी ड्राइवर्स भी रिप्लेस हो जाएंगे सेल्फ ड्राइविंग कार एंड ChatGPT रिप्लेस। For example, coders, paralegals, financial advisors, stock traders, graphic designer, accountants, copywriters, proofreaders, translators और of course ChatGPT की सारी ट्रेनिंग जो है ह्यूमन ने ही की है। और सिम्पसन ने ये सारी चीज़ें प्रेडिक्ट की है और उन्होंने ये भी प्रेडिक्ट किया था कि इन 2024 AI would go raw, मतलब AI बिल्कुल फैल जाएगी। और आप देखें तो AI हर जगह फैल चुका है। गूगल पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी जॉब खो चुके हैं जस्ट बिकॉज AI ने वहाँ पे रिप्लेस कर दिया है। तो आप ये देखें कि it's getting very difficult for all of us, especially humans. Simpsons even predicted the recent technology जो है बेबी ट्रांसलेटर, क्योंकि इसमें भी काफ़ी रिसर्च चल रही है। और उनके 1992 के एपिसोड में बेबी ट्रांसलेटर के बारे में भी उन्होंने इन्फॉर्म किया था जब हूमर का हाफ ब्रदर हब ने बेबी ट्रांसलेटर मशीन को इंट्रोड्यूस किया था। और ये टेक्नोलॉजी कभी भी इन्वेंट नहीं हो सकती हम सोचते हैं बट ऐसा नहीं है। सिम्पसन के एपिसोड में जर ने बेबी ट्रांसलेटर निकाला है जिससे आप बेबी का जो वो बोलते हैं वो ट्रांसलेट कर सकते हैं। इससे आपको पता चलेगा आपका बेबी टायर्ड है, हंग्री है और वो क्या कहना चाह रहा है, क्या एक्सप्लेन करना चाह रहा है कि व्हाट योर बेबी रियली वांट्स।
और अनदर ब्रांड न्यू टेक्नोलॉजी जो प्रिडिक्ट की है, ने प्रिडिक्ट की है, दैट इज़ हॉवर कार्स। और 2005 के एपिसोड में फ्यूचर ड्रामा में फ्यूचर में गए और फ्यूचर में होमर एंड बर्ट ट्रैवल कर रहे हैं होवर कार में। और बैक इन 2005 में ये चीज़ बहुत ऐसा लगता था कि हो ही नहीं सकती। और सिम्पसन की ये प्रेडिक्शन भी ठीक हो चुकी है क्योंकि हॉवर कार्स जो हैं वो रिलीज़ हो चुकी हैं 2024 में और ये बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा वायरल हो जाएंगी, जिस तरह टिकटॉक की वीडियोस वायरल होती हैं तो इस तरह ये भी बहुत वायरल हो जाएंगी। तो मैंने आपको यहाँ पे बहुत सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स बताए हैं, प्रेडिक्शंस बताई हैं और जो सच हो चुकी हैं और जो मे बी होने वाली हैं। तो आप बताइएगा कि आपको कौन कौन सी प्रेडिक्शंस पता हैं और आपको क्या लगता है। सिम्पसन्स की सारे एपिसोड्स हैं, ये सिर्फ एक इत्तेफाक हैं या वाकई इसके पीछे कुछ राज है।